दोस्तों हमारे पास आ गया है Oppo A5 Pro स्मार्टफोन और इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी स्मार्टफोन की कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले पे डबल टैप करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ हो जाता है और डबल टैप करेंगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाता है। आप ये सेटिंग कर सकते हो। ये सेटिंग करने के लिए आपको सिंपली डिस्प्ले पे ऐसे 2 फिंगर से पिंच आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोर के ऑप्शन में आ जाना है। नीचे में स्क्रॉल करने के बाद नीचे में देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक, इसी वाले ऑप्शन को सिंपली ऑन कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ एंड ऑन देखने को मिलेगा, इसको भी आपको ऑन कर देना है सिंपली। इसके बाद ये फीचर काम करेगा। अपना नेक्स्ट वाला फीचर है, अगर आप एक ही हाथ से किसी भी ऐप को यूज करना चाहते हो तो बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए आप ऐसे नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो सारे ऐप एक साथ आ जाता है। इसके बाद होल्ड डाउन करके किसी भी ऐप के अंदर जाके उसको छोड़ देने से वही ऐप ओपन हो जाता है। इसको सेट करने के लिए 2 फिंगर से पिंच आउट करना है। उसके बाद मोर के ऑप्शन में आ जाना है, फिर आपको आइकन पुल डाउन जेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको इसी वाला फीचर को सिंपली ऑन कर लेना है। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होकर रहता है, इसको ऑन करने के बाद ये फीचर काम करेगा। नेक्स्ट, ये जो ऐप आप देख रहे हो इसको आप कस्टमाइज कर सकती हो, इसके शेप वगैरह को चेंज कर सकती हो। उसके लिए 2 फिंगर से पिंच आउट करना है। यहाँ पर आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आइकन स्टाइल देखने को मिलता है, ये भी कर सकती हो, ये वाला कर सकती हो, ये वाला कर सकती हो। इसके अलावा यहाँ पर ये कस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे अपने हिसाब से वो ऐप को कैसा करना चाहते हो वो कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर छोटा बड़ा करो तो ये भी कर सकते हो। अगर आप नेम रखना नहीं चाहते हो तो यहाँ से नेम को भी हटा सकते हो। इसी स्मार्टफोन में रेस टू वॉक का फीचर मिलता है। इसका मतलब ये है, अगर आपका फ़ोन कहाँ पर रखा हुआ है, जैसे ही फ़ोन को पकड़ोगे फ़ोन का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको 2 फिंगर से पिंच आउट करना है, मोर के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में देखने को मिलेगा रेस टू वॉक फीचर, इसको सिंपली आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप फ़ोन को ऐसे पकड़ोगे तो डायरेक्ट डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो स्मार्टफोन आप देख रहे हो इसमें आप एक साथ 2 ऐप को भी यूज कर सकती हो। अगर यूज करना है तो सिंपली किसी भी ऐप को सिंपली ओपन करना है, उसके बाद 3 फिंगर से ऐसे स्वाइप अप कर लेना है। उसके बाद अगर दूसरे किसी ऐप को ओपन करना है तो उसको भी ऐसे ओपन कर लेना है। आप देखने को मिलेगा कि एक साथ 2 ऐप को यहाँ से आप चला सकते हो। और इसी स्मार्टफोन में फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन है। फ्लोटिंग विंडो को आपको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली किसी भी ऐप को सिंपली ओपन करना है, मैं जैसे कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आपको ऐसे रिसेंट पेज में ओपन करना है। उसके बाद ऐसे 3 डॉट देखने को मिलेगा। 3 डॉट को क्लिक करने के बाद फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करना है। उसके बाद ये ऐप फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको यहाँ से वहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट है, किसी भी ऐप को आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऐप में आ जाना है। यहाँ पर आपको क्लोन फोन देखने को मिलेगा ऊपर में, इस क्लोन फोन को सिंपली ऑन कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पर फेसबुक और स्नैपचैट को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये सारे बहुत सारे ऐप भी है जिसको आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी स्मार्टफोन में इनलार्ज फोल्डर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये जो बहुत सारे ऐप रहते हैं एक साथ, इसको आप पहले से यूज कर सकते हो। इलाज करने के लिए होल्ड करने के बाद इलाज फोल्डर देखने को मिलेगा, इलाज हो जाएगा। इसके बाद इसका काम यही है, अगर इसको बाहर से ही यूज करना चाहते हो तो किसी भी ऐप को बाहर से ही यूज कर सकती हो। नेक्स्ट, आप इसी स्मार्टफोन में ऐप को रीनेम कर सकती हो। और ऐप को अगर किसी भी नाम में रीनेम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर एडिट करके किसी भी नेम में सिलेक्ट कर सकते हो। प्ले स्टोर है, इसके अलग कुछ अलग नाम में भी सेव कर सकते हो। इसी स्मार्टफोन में स्मार्ट साइड बार का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसी तरफ से स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर इसको एक्टिवेट करना है सिंपली आपको सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आपको एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा साइड में ऐसे ग्रीन कलर का शो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसको सिंपली यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ से ही किसी भी ऐप को ऑन कर सकते हो, किसी को भी हटा सकते हो यहाँ से।
किसी ऐप को यहाँ पर अगर ऐड करना है तो ये नीचे वाला एडिट दिया है, एडिट के ऑप्शन में आ जाना है। इसके बाद किसी भी ऐप को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो और आप पुराना वाला कंट्रोल सेंटर हटाकर नया वाला कंट्रोल सेंटर भी लगा सकते हो। उसके लिए थ्री डॉट ऊपर में देखने को मिलता है, इसको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग देखने को मिलेगा, इसको सिंपली ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको स्प्लिट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, जो कि इसी साइट में नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा और इसी साइट में नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वॉल्यूम डाउन की को यूज करके आप टॉर्च लाइट जला सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में नीचे स्क्रॉल करने के बाद नीचे में एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टेक्सचर एंड मोशन में आ जाना है। यहाँ पर आपको टच ऑन एंड ऑफ वॉल्यूम की देखने को मिलेगा, इसको सिंपली ऑन कर लेना है। इसके बाद आप जब वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखेंगे तो टच लाइट ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और फिर से आप जैसे वॉल्यूम डाउन की को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो टच लाइट ऑफ भी हो जाएगा। इसी स्मार्टफोन में आप किसी भी ऐप को लॉक लगा सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आ जाना है। उसके बाद नीचे में आपको देखने को मिलेगा ऐप लॉक, उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगेगा, उसको ऑन करके इसी वाला ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इसके बाद आप किसी भी ऐप को अपने हिसाब से लॉक लगा सकते हो। इसी स्मार्टफोन में आप नेटवर्क स्पीड मीटर भी लगा सकती हो। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में आ जाना है। फिर आपको स्टेटस बार में आ जाना है। ये पहले वाले ऑप्शन को सिंपली आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद ऊपर में आपको नेटवर्क स्पीड मीटर शो होता हुआ देखने को मिल जाएगी। इसी स्मार्टफोन में वन हैंडेड मोड का भी ऑप्शन आता है। आप अपने एक हाथ से भी इसी स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर वन हैंडेड मोड का भी ऑप्शन आता है। इसके बाद इसी ऑप्शन को सिंपली आपको ऑन करने लेना है। इसको आप एक्टिव करना चाहते हो तो ऐसे हाथ से आप नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाता है। उसके बाद एक हाथ से अपने यूज कर सकते हो।